वेलकम टू एक्सट्रीम लाइफ एकेडमी। आप लोग का बहुत बहुत एक्सट्रीम लाइफ एकेडमी में स्वागत है। ठीक है, आज हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रेगुलर एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी में इंटरव्यू में पूछा जाता है ना। जो लोग मतलब कि सिस्टम इंजीनियर या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का इंटरव्यू देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया जाके वीडियो है। तो वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखें और जैसा भी रहे कमेंट करके हमको बताएं। ठीक है, तो देखो सबसे पहला जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज अज्यूर एडी, है ना। अज्यूर एडी क्या होता है। ठीक है, देखो इतना सिंपल हम लोग समझेंगे ना कि आप एक बार समझ जाओगे तो हमेशा आप लोग को याद रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज अज्यूर एडी। अज्यूर एडी क्या है? देखो अज्यूर एडी एक क्लाउड बेस्ड आइडेंटिटी सिस्टम है जो यूजर को लॉगिंग और एक्सेस कंट्रोल देता है। ठीक है, क्या है यहाँ पे बोल रहा है अज्यूर एडी एक क्लाउड बेस्ड आइडेंटिटी सिस्टम है जो यूज़र को लॉगिंग और एक्सेस कंट्रोल देता है ना। मतलब कि यूज़र को लॉगिंग करने में हेल्प करता है और एक्सेस कंट्रोल देता है ना। समझ रहे ना। तो ये हमारा क्या कहलाता है? अज्यूर एडी कहलाता है। ठीक है, मतलब क्लाउड बेस्ड आइडेंटिटी सिस्टम एक होता है हमारा ऑन प्रैम होता है जो मतलब कि नॉर्मली आइडेंटिटी सिस्टम होता है। ठीक है, ये हमारा क्या क्लाउड बेस्ड आइडेंटिटी सिस्टम है। ठीक है, जो यूज़र को लॉगिंग और कंट्रोल एक्सेस देता है। ठीक है, देखो यहाँ पे हम सिंपल समझेंगे। जहाँ भी आप लॉगिन करते हो टीम्स आउटलुक, ठीक है, वो एज्यूर एडी चेक करता है कि ये बंदा कौन है और क्या एक्सेस देना है ना। जब भी हम लोग क्या करते हैं कि मतलब कि जहाँ भी हम लोग लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे ये चेक करता है कि मतलब कि टीम्स आउटलुक है, इसमें ये कौन सा बंदा मतलब कि लॉगिन कर रहा है वो चेक करके ये जाके आइडेंटिफाई करता है ना। मतलब इसका यूज़र आईडी है या जाके ना करेक्ट पासवर्ड डाला है, ये सब सारा क्या करता है एज्योर एडी चेक करता है ना। जैसे ही हम लोग मतलब लॉगिन करते हैं आउटलुक पे टीम्स पे तो क्या करता है ये एज्योर एडी हमारा हेल्प करता है, वेरीफाई करता है यूज़र को। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक रियल लाइफ एग्जांपल भी है। एम्प्लॉय लॉगिंग करता है, एज्योर एडी वेरीफाई करता है एंड अलाउ और डिनाई करता है ना। मतलब अलाउ करता है और डिनाई करता है। इंटरव्यू में आप इस तरीके से बोल सकते हैं एज्योर एडी इज ए क्लाउड आइडेंटिटी प्रोवाइडर दैट मैनेजेस ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन फॉर यूजर्स एंड एप्लीकेशन। ठीक है, ये लाइन आप इंटरव्यू में बोल सकते हो अगर पूछेगा आपसे व्हाट इज एज्योर एडी। ठीक है, एज्योर एडी इज ए क्लाउड आइडेंटिटी प्रोवाइडर that manages authentication and authorization for users and applications। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि एडी वर्सेस अज्यूर एडी। इसमें मतलब कि डिफरेंस बताना आपको कि एडी क्या है और अज्यूर एडी क्या है। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा ये क्वेश्चन भी। तो सबसे पहला यहाँ पे हमारा होगा एक्सप्लेन। अगर फीचर्स की बात करें तो लोकेशन इसका जो होता है क्या होता है ऑन प्रैम सर्वर होता है ना। और अज्यूर एडी क्या होता है हमारा क्लाउड पे होता है, ये हमारा क्लाउड पे होता है, ये हमारा ऑन प्रैम सर्वर पे होता है ना। दूसरा क्या है ये प्रोटोकॉल कौन सा यूज़ करता है? एल डैप एंड कार्बोरस यूज़ करता है ना। एल डैप कार्बोरस प्रोटोकॉल ये यूज़ करता है। और ये हमारा कौन सा यूज़ करता है? ओ ऑथ और एस ए एम एल ये यूज़ करता है। ठीक है, ये हमारा प्रोटोकॉल यूज़ करता है। इसका यूजेस क्या होता है डोमेन लॉगिंग में और इसका यूजेस क्या होता है ऐप लॉगिंग में, है ना। ये हमारा डोमेन लॉगिंग में यूज़ किया जाता है एडी जो होता है, और ये हमारा अज्यूर एडी होता है ऐप लॉगिंग में होता है। जैसे हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 का ऐप हो गया, माइक्रोसॉफ्ट टीम हो गया, आउटलुक हो गया। ठीक है, तो ये सब में ये यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको डिफरेंस बता देना सिंपल सा। अगर आपसे पूछेगा तो बोलना सबसे पहला आपको कि ऑन प्राइम एडी सर्वर होता है, एलडैप एंड कार्बोज होता है इसमें। ठीक है, ये डोमेन लॉगिंग होता है, इसमें आपको बोलना ये क्लाउड होता है, ओ ऑथ और एसएमएल होता है, और ये इसमें ऐप लॉगिंग में हेल्प करता है। ठीक है, सिंपल आप इस तरीके से बोल सकते हैं एडी इक्वल टू ऑफिस के सर्वर पे और अज्यूर एडी इक्वल टू इंटरनेट पे, है ना। एडी क्या ऑफिस के सर्वर पे और अज्यूर एडी इक्वल टू इंटरनेट पे। इंटरव्यू ट्रिक आप इस तरीके से बोल सकते हैं डोंट से बोथ आर सेम, ये आप इस तरीके से नहीं, आपको इस तरीके से बोलना से अज्यूर एडी इज ए नॉट रिप्लेसमेंट, इट इज़ ए डिफरेंट, है ना। चलो अब हमारा आता है दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है कि व्हाट इज टेनेंट। टेनेंट क्या होता है ना। टेनेंट क्या होता है? टेनेंट एक कंपनी का प्राइवेट एज्योर एनवायरनमेंट होता है। क्या होता है? टेनेंट एक हमारा कंपनी का एज्योर प्राइवेट एनवायरनमेंट होता है जिससे सारा कुछ हम लोग मैनेज करते हैं। जैसे लाइसेंस मैनेज करते हैं, यूज़र क्रिएट करते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं। ठीक है, ये सब सारा कहाँ पे काम होता है? ये हमारा टेनेंट पे काम होता है ना। तो टेनेंट एक कंपनी का प्राइवेट एज्योर एनवायरनमेंट होता है। ठीक है,
सिंपल देखो यहाँ पे समझ सकते हो इस तरीके से, जैसे हर कंपनी का अपना ऑफिस होता है वैसे ही एज्योर में टेनेंट होता है, ठीक है। एग्जाम्पल में हमारा हो गया एक्सट्रीम लाइफ एकेडमी डॉट ऑन प्राइम माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम, ठीक है। इंटरव्यू में आप इस तरीके से बोल सकते हैं, ए टेनेंट इज ए डेडिकेटेड इंस्टांस ऑफ एज्योर एडी फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, क्लियर है। चलो चौथा नंबर क्वेश्चन है हमारा, आर बैग का मतलब क्या रोल, ठीक है। आर बैग क्या होता है, आर बैग का मतलब है रोल के बेसिस पर एक्सेस देना, है ना। मतलब कि जो जिस रोल का है उसमें आपको एक्सेस देना है इसमें। जैसे अगर एडमिन है तो उसको आप फुल एक्सेस दे दीजिए, ठीक है। जैसे यूज़र्स है तो यूज़र को आप लिमिटेड एक्सेस दीजिए, है ना। तो रोल बैक के मतलब जो जिसका जो रोल है कंपनी में, ठीक है, उसी हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, आर बैक के थ्रू एक्सेस देते हैं, है ना। रियल लाइफ एग्जांपल में जैसे एचआर का पेरोल एक्सेस, एचआर को क्या मिलेगा, पेरोल एक्सेस मिलेगा, आईटी को सर्वर एक्सेस मिलेगा, है ना। मतलब पेरोल एक्सेस मिलेगा यहाँ एचआर को, और आईटी का किसको मिलेगा एक्सेस, सॉरी आईटी को किसका एक्सेस मिलेगा, सर्वर का एक्सेस मिलेगा, ठीक है। इंटरव्यू लाइन, आर बैक इंश्योर लास्ट प्रिविलेज एक्सेस, ठीक है। मतलब ये सीधा सीधी आप ये समझो कि ये होता है रोल बेस्ड एक्सेस होता है, रोल बेस्ड एक्सेस होता है, ठीक है। जो जिस डिपार्टमेंट का उसी डिपार्टमेंट में एक्सेस दे दो, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज एमएफए, एमएफए क्या होता है। एमएफए क्या होता है, एमएफए इक्वल टू पासवर्ड के अलावा एक और सिक्योरिटी लेयर। मतलब एमएफए क्या होता है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है, ठीक है। एमएफए क्या करता है कि जैसे सपोज आपने पासवर्ड दे के लॉगिन किया, तो उसके बाद एमएफए क्या करता है कि एक लेयर और पासवर्ड का चढ़ा देता है। जैसे आपको, जैसे आपने पासवर्ड दिया और उसके बाद एक ओटीपी आएगा, ओटीपी आप डालेंगे, उसके बाद आपका क्या होगा, ये लॉगिन होगा। तो एक्स्ट्रा लेयर जो ऐड करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एमएफए कहते हैं, क्लियर है। देखो यहाँ पे पासवर्ड प्लस में ओटीपी, ठीक है, मोबाइल अप्रूव, ये क्या हो गया हमारा, एमएफए हो गया, ठीक है। रियल एग्जांपल हो गया, लॉगिंग इक्वल टू ओटीपी आता है फ़ोन पे, है ना। मतलब लॉगिन करते हैं तो ओटीपी आता है, ये हमारा एमएफए हो गया। एमएफए रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनऑथराइज एक्सेस, इस तरीके से आप बोल सकते हो, ठीक है। फिर होता है हमारा व्हाट इज एसएसओ, एसएसओ क्या होता है, ठीक है। एसएसओ क्या होता है, एक बार लॉगिंग, मतलब कि एक बार जब आप लॉगिंग करोगे मल्टीपल ऐप एक्सेस कर सकते हो। मतलब कि अगर आपने एक बार किसी में लॉगिंग कर लिया तो मल्टीपल ऐप आप क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, समझ रहे हो ना। मतलब आपने किसी चीज़ में मान के सपोज मान के चलो आपने ऑफिस 365 में लॉगिन कर लिया, ठीक है। तो ऑफिस 365 में जितना भी ऐप होगा ना वो सारे में क्या कर सकते हो आप, एक्सेस उसका कर सकते हो, है ना। मतलब सारे में सारे का तुम लोग एक्सेस वहाँ से ले सकते हो। तो यही होता है एसएसओ होता है। बार बार पासवर्ड नहीं डालना पड़ता, इसमें क्या है कि बार बार पासवर्ड आप नहीं डालना पड़ता, मतलब एक बार आपने डाल दिया तो सारा जाके इसी से एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल है, लॉगिंग वंस टीम्स, देखो बताए ना, लॉगिंग वंस टीम्स आउटलुक शेयर पॉइंट, ये सारा तुम जाके ना कर सकते यूज़, है ना। इंटरव्यू लाइन में इस तरीके से बोल सकते हैं, एसएसओ इम्प्रूव यूजर्स एक्सपीरियंस एंड सिक्योरिटी, ठीक है। फिर हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कंडीशनल एक्सेस, कंडीशनल एक्सेस क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। कंडीशनल एक्सेस क्या होता है, ये स्मार्ट रूल लगता है लॉगिंग के लिए। मतलब कि एक स्मार्ट रूल हम लोग इसमें लगा देते हैं लॉगिंग के टाइम। जैसे सपोज मान के चलो कंडीशन हम इसमें अप्लाई कर देंगे कि अगर लोकेशन वाइज जाके कंडीशन एक अप्लाई कर देंगे, दूसरा हम डिवाइस वाइज अप्लाई कर देंगे, ठीक है। लोकेशन वाइज कर देंगे कि इंडिया वर्से आउट साइड, ठीक है। डिवाइस वाइज क्या कर देंगे, कंपनी लैपटॉप या नहीं, है ना। रिस्क लेवल वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेट कर देंगे। यहाँ लोकेशन में मतलब ये डाल दें कि इंडिया का होगा तभी एक्सेस होगा, नहीं तो हम नहीं देंगे एक्सेस। डिवाइस में क्या होगा कि अगर कंपनी का लैपटॉप होगा तभी एक्सेस मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कंडीशनल एक्सेस क्या है कि कंडीशन लगा के हम लोग इसमें एक्सेस देते हैं, क्लियर है। चाहे वो लोकेशन वाइज हो, डिवाइस वाइज हो, ठीक है, रिस्क लेवल हो, ये सब सारा चीज़ें। इंडिया से लॉगिंग अलाउ जाके ना, अगर अमेरिका से कर रहे हो लॉगिंग आपको नॉट अलाउ होगा, ठीक है। फॉरेन कंट्री ब्लॉक रहेगा। इस तरीके से आप कंडीशनल एक्सेस लगा सकते हो, ठीक है। फिर हमारा आता है Azure AD कनेक्ट होता है। Azure AD कनेक्ट क्या होता है, ये टूल ऑन प्राइम AD को Azure AD से सिंक करता है, ठीक है। ये क्या करता है कि ऑन प्राइम AD से Azure AD को सिंक करता है, ये टूल एक होता है, ठीक है। जिससे क्या होता है कि जो हमारा ऑन प्राइम AD होता है ना उसका सारा जो डेटा है वो Azure AD से हमारा सिंक होते रहता है। इसी को हम क्या कहते हैं, Azure AD कनेक्ट कहते हैं, ठीक है। लोकल यूज़र इक्वल टू ऑटोमेटिकली क्लाउड में आ जाते हैं। जो भी लोकल यूज़र होता है ऑन प्राइम में
वो हमारा क्लाउड में आ जाता है। कंपनी का सर्वर सिंक्स ऑफिस 365 लॉगिंग, है ना, कंपनी का जो सर्वर सिंक होगा यहाँ ऑफिस 365 लॉगिंग हो जाएगा, ठीक है ना। इंटरव्यू लाइन इस तरीके से बोल सकते हैं, इट इनेबल हाइब्रिड आइडेंटिटी, है ना। ठीक है, चलो। 9 नंबर क्वेश्चन है सर्विस प्रिंसिपल। सर्विस प्रिंसिपल क्या होता है? एप्लीकेशन के लिए आइडेंटिटी होती है। क्या होता है ये? एप्लीकेशन के लिए आइडेंटिटी होती है, यूज़र नहीं। ठीक है, यूज़र नहीं ऐप लॉगिंग करता है। मतलब कि इसमें क्या होता है कि सपोज मान के चलो कि आप सॉरी मतलब एज्योर का ऐप है, ठीक है, उसका आपको रिसोर्स एक्सेस करना है, तो जाके आप इसमें क्या कर सकते हो कि अगर यूज़र अगर नहीं है तो ऐप लॉगिंग कर सकता है। मतलब कि अगर यूज़र वहाँ पे नहीं भी रहेगा तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि ऐप लॉगिंग कर सकते हो, है ना। तो एप्लीकेशन के लिए आइडेंटिटी होता है, इसको हम एप्लीकेशन आइडेंटिटी के हिसाब से भी कर सकते हैं। सर्वे इसको आप इस तरीके से बोल सकते हो, सर्विस प्रिंसिपल इज़ यूज फॉर ऐप ऑथेंटिकेशन। क्लियर है? 10 नंबर क्वेश्चन है मैनेज्ड आइडेंटिटी, ये लास्ट नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। मैनेज आइडेंटिटी, अज़ूर रिसोर्सेज को ऑटो आइडेंटिटी मिलता है, पासवर्ड स्टोर नहीं कर पाता। मतलब कि क्या होता है, मैनेज आइडेंटिटी क्या करता है, अज़ूर रिसोर्स को ऑटो आइडेंटिटी मिलता है, मतलब ऑटोमेटिक इसको आइडेंटिटी मिलता है, पासवर्ड स्टोर नहीं करना पड़ता है। इसको हम क्या कहते हैं, मैनेज आइडेंटिटी कहते हैं, ठीक है, सिंपल। सिक्योर एक्सेस विदाउट क्रेडेंशियल, मतलब कि इसको आप पासवर्ड बिना दिए जाके इससे क्या कर सकते हो, आप इसको एक्सेस कर सकते हो। रियल लाइफ एग्जांपल में हो गया वी एम इक्वल टू डेटाबेस एक्सेस विदाउट पासवर्ड, ठीक है। मैनेज आइडेंटिटी रिमूव नीड फॉर कंडीशनल सॉरी क्रेडेंशियल मैनेजमेंट। तो इस तरीके से आप जाके ना अज़ूर का अब 10 क्वेश्चन है, और नेक्स्ट 10 क्वेश्चन के लिए आप मुझे फॉलो करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। तो हम जाकर नेक्स्ट 10 क्वेश्चन और दे देंगे, ठीक है। चलो ठीक है, बाय, टेक केयर।